बहुत बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय राज्य, जिसके शासक थे महाराज समरवीर। शक्तिशाली, न्यायप्रिय लेकिन एकांत प्रिय राजा। कहते हैं उन्होंने ताज तो पहन लिया, लेकिन कभी चैन की नींद नहीं सो पाए। बाल्यकाल और भविष्यवाणी। समरवीर के जन्म पर राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की, यह बालक महान बनेगा, पर इसके जीवन में ताज के साथ तन्हाई का साया रहेगा। इसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा खोएगा जो जीवन भर उसे चैन नहीं लेने देगा। राजा ने उस भविष्यवाणी को दरकिनार कर दिया, लेकिन नियति ने सब लिख रखा था। युवा समरवीर और ताज की प्राप्ति। समरवीर बुद्धिमान और पराक्रमी युवक बने। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ताज पहना। उनके निर्णय न्यायप्रिय थे, जनता उन्हें पूजती थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हमेशा बनी रहती। रहस्य यही था, राज्याभिषेक के दिन उनकी प्रिय राजकुमारी चारुमती अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई। समरवीर ने चारुमती को हर ओर खोजा, जंगल, किले, पर्वत, संत। कई सालों तक उन्होंने विवाह नहीं किया। राजकाज करते रहे, पर भीतर खालीपन बढ़ता गया। रातों को महल में बांसुरी की आवाजें आती, जैसे कोई चारुमती के गीत दोहा रहा हो। महल का रहस्य। एक दिन महल के पुराने हिस्से में एक गुप्त सुरंग मिली। समरवीर खुद उस सुरंग में उतरे। वहां एक बंद कक्ष था, जहां दीवारों पर चारुमती की चित्रकला थी, और एक अंतिम वाक्य, मैं पास हूं पर तुझसे बहुत दूर। अगर ताज ना होता, शायद मैं होती। वर्षों बाद एक वृद्ध दासी ने बताया, चारुमती को जबरन राजनीतिक कारणों से दूर भेज दिया गया था, क्योंकि उनका प्रेम एक साधारण राजकुमार से था, समरवीर से पहले। पर जब उसे समरवीर से सच्चा प्रेम हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी। उसे मान बचाने के लिए महल की सुरंगों में ही कैद कर दिया गया था, जहां वह धीरे धीरे खत्म हो गई। अंतिम तन्हाई। समरवीर टूट गए। उन्होंने ताज त्याग दिया, और वही सुरंग उनका निवास बन गई। उनकी अंतिम कविता महल की दीवारों पर अंकित है। सिंहासन मिला, सम्मान मिला, पर न मिला वो प्राण। भीड़ मिली, जयकार मिली, पर नहीं मिला कोई अपना इंसान। ताज ने सब कुछ छीन लिया, और मुझे दे गई केवल तन्हाई की जान। एक राजा बनने की कीमत सिर्फ युद्धों में नहीं चुकाई जाती। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने दिल से होती है, जहां जीतकर भी इंसान हार जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक या 3D एनिमेशन स्टोरी बोर्ड